तो भाइयों, हमारे भारत देश की फर्जी मीडिया इतना झूठ मारती है ना, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं है। पहले तो ये वीडियो देखो। अब रियाज और अनवर अली खुद को गर्व से गुर्जर कहते हैं, मानते हैं आज के पाकिस्तान पर राज था। ये बात पाकिस्तान में लोग गुर्जरों का इतिहास जानते हैं, मानते हैं कि भारत की तरह पाकिस्तान में भी गुर्जर तो भाइयों, इस वीडियो में हमारी देश की मीडिया बताती है कि गुर्जरों की आबादी 3 करोड़ है पाकिस्तान में। दूसरी बात बताती है कि गुर्जरों ने पाकिस्तान में राज किया है। ओह मीडिया, बेवकूफ मीडिया, तेरा दिमाग है या नहीं? तू मुझे बता कि पाकिस्तान तो 1947 के बाद बना, फिर गुर्जरों ने वहां पर कैसे राज किया? और दूसरी बात, पहले वो पंजाब रीजन था जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और आधा सिंध है, और आधा खैबर पख्तून और कुछ पीओके का है। तू मुझे एक बात बता कि तू मुझे एक भी राजा बता दे जो गुर्जर रहा हो पाकिस्तान, पंजाब का, सिंध का या फिर पीओके का, एक भी बता दे। और दूसरी तू बात बताती है कि गुजरात और गुजरावाला उनके नाम पर है, और हमारे भाई भी जहां के बहुत बातें करते हैं। मुझे एक भी बात बताओ कि तुम मिहिर भोज का जो बोल रहे थे, तुम तो वही अपनी वो खोलने लगे हो। मुझे बताओ, गुजरावाला का नाम गुजरों पर पड़ा है, ठीक है, हम मानते हैं गुजरों पर पड़ा है। वो गुजरावाला एक गांव था। आज बहुत सारे नाम राजपूतों पर बहुत सारे गांव के नाम हैं आज पंजाब में। और वैसे ही गुजरों के नाम पर भी कुछ गांव है जहां पर गुजर रहते हैं। वो काफी सारे राजपूत रियासतों में गुजर रहते हैं, तो उनके जहां वो रहते हैं उनका नाम पड़ गया गुजरों के नाम पर, ठीक है। लेकिन वो कोई राजा थोड़ी थे। वो गुजरावाला एक गांव था। जब मुगलों का टाइम आया तो उस गांव से, गुजरावाला से होते हुए, गुजरात से होते हुए रास्ता बना पीओके, वो पहले जम्मू कश्मीर ही था, राजपूत रियासतों की तरफ जाने का। बिम्बर से, रजौरी से कश्मीर की तरफ जब मुगल जाते थे तो उन्होंने रास्ता बनाया था वो, और बीच में 2 गांव पड़ते थे, गुजरावाला और गुजरात, जहां पर गुज्जर रहते थे। वो सिर्फ गांव में रहते थे और अपना काम धंधा करते थे, आप जो इनका काम है। तो वो बताओ ना, कोई राजा उनका रहा है। और उस गुजरावाला में तुम बोलते, जे गलत बोला, गुर्जर करके समर्पित कर रहे हैं उनको। गुर्जर एक देश था जो कि आज का गुजरात है। चलो, हमने ये चीज भी इनकी मान लेते हैं कि गुजरात देश पर मिहिर भोज का आज ही इतिहास की पोल खोल देंगे। ये बोलते हैं कि गुजरात देश इनके नाम पर पड़ा, ठीक है, तुम्हारे नाम पर पड़ा, लेकिन उस गुजरात देश पर राज करने वाला हर कोई गुज्जर थोड़ी था। अभी तुम्हारी पोल खुल गई। अब गुजरावाला वहां पर जन्म हुआ रंजीत सिंह का, वो राजा बना पंजाब का। राजपूतों के बाद वही राजा एक बार बना था 20-25 साल के लिए। और रंजीत सिंह तो गुज्जर था ही नहीं, वो तो सिख था। अब तुम कैसे बोल दोगे कि गुजरावाला का जो रंजीत सिंह है वो भी गुज्जर था? गुजरावाला में 1947 तक वैसे सिखों का 20-30 साल राज रखा, उसके बाद इनका खत्म हो गया था। और वो गुजरावाला में एक ही रियासत थी, एक जागीर थी, वजीराबाद, जो कि रजौरी की रॉयल फैमिली जराल राजपूतों की थी, हमारे वंश की थी। तो वो वहां पर आज भी रहते हैं। जो उसका महल था जहां पर मुगल रहे हैं, उसके बाद जो रंजीत सिंह रहा, उसके बाद जरार राजपूत आज भी राजा उधर रहते हैं वजीराबाद में। अब जरार राजपूत गुज्जर बन जाएंगे? बताओ, गुज्जर बन जाएंगे वो? ऐसे ही मिहिर भोज का जो प्रतिहार वंश था, जिसको आज परिहार कहते हैं, वो सिर्फ राजपूतों में है। उन्होंने गुजरात देश पर राज किया, लेकिन वंश उनका कौन सा था? प्रतिहार या परिहार। वैसे उधर कोई गुर्जर नहीं बोलता, वो गुज्जर बोलते हैं। फिर भी हमने मान लिया कि गुज्जर और गुर्जर एक है, लेकिन उस गुर्जर देश पर राज करने वाला तो प्रतिहार राजपूत था। जैसे रंजीत सिंह गुजरावाला का था, लेकिन वो गुज्जर नहीं था, ठीक है। ऐसे ही गुजरात में जो रियासतें जागीरें रही हैं, गुजरात का एक इलाका है खाड़ियां, वो चिब्बर राजपूतों के अंडर आती थी, मिंबर से लगता है। और गुजरात में भी गुजरों की कोई रियासत, कोई जागीर, कोई जमींदारी नहीं है। ऐसे ही गुजरावाला भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो फिर तो हमने क्लैरिफाई कर दिया, इनका कोई राजा नहीं, वो नहीं। अब ये मीडिया हमें लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है, जहां पर कि वहां पर राज के बताओ ना कोई राजा हो।
गुजरात का गुजरावाला का बता दो, बाकी छोड़ो। अब राजपूतों के राजे सुन लो, ए मीडिया, फर्जी मीडिया सुन। सियालकोट का राजा सलवाहन बट्टी राजपूत आज भी पाकिस्तान पंजाब की सबसे बड़ी कबीला है। पहले तो एक ही देश था, भारत पाकिस्तान। राजा सलवाहन बट्टी ने बसाया सियालकोट, राजा लहू ने बसाया लाहौर। ननकाना साहिब का पुराना नाम राय भोई की तलवंडी, जो कि राय भोई भट्टी द्वारा बसाई गई थी। उन्होंने बाबा नानक को ये तलवंडी दान की, बाद में जिसका नाम ननकाना साहिब पड़ा। आगे पिंडी बट्टियां, जहां से दुल्ला भट्टी निकले, वहां पर आज भी उनके वंशज रहते हैं। ठीक है, फूल नगर के नाम पर, फूल नगर का जो नाम है वो राणा फूल खां के नाम पर पड़ा। कितने नाम पड़े हैं हमारे नाम पर। वहां पर रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल पर है। वही शकवाल का नाम राजा शाकू खान मिनहास राजपूत पर है। देख लो इसके काम। और 3 करोड़ आबादी बता रही है। तो मैं अपने भाइयों से बोलना चाहता हूं कि पहले थोड़ा नॉलेज ले लो। 3 करोड़ आबादी कहां से आ गई? जब अनडिवाइडेड पंजाब था, तब पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब और भारतीय पंजाब एक ही था, हरियाणा भी उसमें आता था और हिमाचल का भी हिस्सा। तब सबसे ज्यादा जो आबादी थी वो जाटों की आई थी, जट्टों की, लेकिन राजपूतों ने किया था। उनकी सबसे ज्यादा आबादी आई थी, आप सभी देख सकते हो। दूसरे नंबर पर 7-8% राजपूत थे। तो गुज्जरों की आबादी पता कितनी आई थी? 3% आई थी पंजाब में, 3%। वही जो आज पाकिस्तान बना है, मतलब कि राजपूतों से 3 गुना कम, 3% और हमारी 7-8%। अब बात करते हैं कि जो राजपूत थे वो पंजाब से सारे निकलकर चले गए दूसरे देश में, जो हमारे मुस्लिम राजपूत भाई थे। और मुस्लिम गुज्जर कुछ आज भी पंजाब में रहते हैं, थोड़े बहुत हैं, ज्यादा तो नहीं है, थोड़े बहुत रहते हैं। अब राजपूतों की जो 75% पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, बाकी जो 20-25% थी क्षत्रिय थी और कुछ सिख थे, कम थे। तो देखने की बात यह है कि सभी मुस्लिम राजपूत उधर चले गए। वहीं वेस्ट यूपी से भी आए और जम्मू के नीचे वाले इलाके से भी उधर चले गए। तो जो जाट थे उनकी 3 धर्मों में आबादी थी। तो अब मतलब कि लगभग बराबर हो गई, क्योंकि वेस्ट यूपी से राजपूत ज़्यादा थे और इसके अलावा जम्मू से भी ज़्यादा थे। बाकी पंजाब हरियाणा तो एक ही था। अब देखने की बात यह है कि अब जट जो हैं वो सिंध में नहीं मिलते, पीओके में राजपूतों से कम है। तो अब लगभग बराबर ही है जट्टों और राजपूतों की पॉपुलेशन, लगभग 15% है, क्योंकि अभी हिस्सा एक हो गया ना, उधर से एक हो गया। तो अब बात देखते हैं गुज्जरों की, गुज्जर भाइयों की। आप देख लीजिए, मुस्लिमों में भी राजपूतों से 2 गुना कम है। अब कितने मुस्लिम गुज्जर सिर्फ जम्मू में ज़्यादा थे जो मुस्लिमों में, जहाँ पर तो वैसे अगर राजपूत दोनों धर्म के मनाने हो तो राजपूत डबल हैं जम्मू में इनसे बहुत ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन देखने की बात यह है कि जम्मू से अगर ये गए भी हो गए, कितने गए हो गए? जम्मू और हिमाचल की इतनी आबादी थोड़ी थी, तो लगभग गए होंगे। तो तब अगर 1901 के हिसाब से लगाओ, अगर 12, 14, 15 लाख राजपूतों की आ रही है कि 4 लाख आ रही है, 5 लाख होगी, 6 लाख होगी, फिर भी राजपूत इनसे डबल हैं वहाँ पर। लगभग इनकी 5-6% से ज़्यादा वहाँ पर आबादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो सिंध में नहीं है, सिंध में क्षत्रिय धर्म के भी हैं और राजपूत भी हैं। तो मुश्किल ही है इनकी आबादी कोई खींच कर अगर करोड़ भी हो, वही राजपूतों की 2.5 करोड़ आबादी मज़े से हो सकती है।